हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सलून में आपने केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। घर पे आप अपने बालों को वो प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपके बालों को एकदम सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट कर देता है। मतलब आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, उन केमिकल्स वाली क्रीम को लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे मौजूद, जी हाँ, ये है मेरे हाथ में भिंडी। इसकी हेल्प से ये केराटिन वाली क्रीम, प्रोटीन क्रीम आप खुद से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं अपने हाथों से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब भिंडी तो आपके पास होगी, किचन गार्डन में लगी ही होगी, आजकल सीज़न भी है। नहीं भी होगी तो बस 4-5 भिंडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप मार्केट से लेकर के आओगे। एंड भिंडी मैं आपको बता दूं, फोलिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फाइबर, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट और भी इम्पॉर्टेंट फाइब्रो न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है। मतलब गुणों की ये खान है। तो क्या किया मैंने, लगभग 5 जो भिंडी थी ना, उनके जो ये मतलब आगे मुंडी जैसी होती है ना, उसको हटा करके अभी 1 गिलास ले लिया है पानी। कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसमें आप इसे ऐड कर लीजिए। एंड आपको तो पता ही है ना कि पानी के साथ टच होती है ये बहुत चिपचिपा सा एहसास होता है ना। तो बस इसे हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। अभी इसी स्टेज पे हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, गुणों से भरपूर हैं ये भी। और ये भी एक जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगेन वही चिपचिपा सा एक क्रीम बोलिए वो आपको मिल जाती है, जेल बोलिए वो आपको मिल जाता है, जो कि आपके बालों को एकदम सिल्की, शाइनी और स्मूथ बना देता है, स्ट्रेट बना देता है। तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक साथ ही डाल लेना है आपको। अलग अलग बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा ही आपको बिल्कुल धीमे आंच पे इसे पकाते चलना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती है। रेमेडी तैयार नहीं हुई है, इसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि आपके बालों का ख्याल तो रखेंगे ही, साथ ही आपके बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बना देंगे, चाहे कितने भी रद्दी बाल क्यों ना हो। इसके अलावा एक चीज, हम अपने पिलो की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि पिलो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पिलो में धूल मिट्टी या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ना, तो वो आपके बालों की ग्रोथ में रुकावट ला सकते हैं। तो मैं कौन सा पिलो यूज करती हूँ, देखिए मैं मेडिटिव का ये मेमोरी फोम, जो कि 100% मेमोरी फोम पिलो है। एंड मजे की बात यह है कि इसका जो ये पिलो का ये जो कवर है ना, इसे आप ये देखिए निकाल करके वॉश भी कर सकते हैं। एंड इतना कंफर्टेबल है ना ये, मतलब आपकी नींद जो है ना वो तो अच्छी होनी होनी है, साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा। जब आपका पिलो एकदम साफ सुथरा होगा, किसी तरह की डस्ट नहीं होगी, उसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो मैंने इसे काफी टाइम से यूज करती आ रही थी। एंड उसके बाद ये देखिए मैंने दूसरा भी ऑर्डर कर लिया है। मतलब इतने अच्छे मुझे इसके रिजल्ट मिले कि अमेजोन से मैंने इसे एक और कर दिया ऑर्डर, और अभी तक मैंने इसे मतलब अनबॉक्स भी नहीं किया है। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही थी जो कि आपके बालों की ग्रोथ को मतलब दुगनी, तिगनी, क्या चौगनी तेजी से बढ़ाएगी। तो भाई ये मैं क्यों नहीं शेयर करती। तो ये देखिए मैंने मतलब दूसरा भी ऑर्डर कर लिया। अभी पतिदेव के बालों की भी अच्छे से ग्रोथ होगी, एंड मेरे बालों की तो अच्छे से हो ही रही है, लेकिन काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसे इजिली चेकआउट कर पाओगे। अदरवाइज मतलब अमेजोन पे डायरेक्टली जा करके भी आप चेक कर सकते हैं। अभी रेमेडी को देखें तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया जेल में रेमेडी कन्वर्ट हो चुकी है, और जो हमने ये भिंडी ऐड की थी ये भी अच्छे से पक गई है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म आप इसको अगर छान लेते हो तो आप इसका जेल जो है ना इजीली इस तरीके से निकाल पाओगे। और ये जो जेल है ना, इसे आप डायरेक्टली अपने बालों की स्कैल्प में लगा सकते हैं डेली, अगर आप बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको बनानी है प्रोटीन क्रीम, जो मैं बात कर रही हूँ केराटिन क्रीम आपको बनानी है अपने बालों के लिए, तो आपको क्या करना होगा, जो ये भिंडी है जेल के साथ भी आप ले सकते हैं, और अगर जेल के साथ नहीं ले रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से इसे अच्छे से मिक्सर जार में पीस लीजिए। देखिए अब क्या करना है, ये जो छोटे छोटे कण आप देख रहे हैं ना, ये आपके बालों में फंस सकते हैं, अलसी के जो बीजों के छिलके हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक कॉटन का क्लॉथ आपको लेना है और इसे आपको छान लेना है। देखिए छानने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, एक तो ये फिसलती बहुत है, एंड दूसरा कि
जब आप कॉटन का कपड़ा लेना तो उसको अच्छे से बांध लीजिएगा, नहीं तो यहाँ वहाँ से निकल जाएगी। फिर अगर थोड़ा सा भी आपकी रेमेडी के अंदर चले जाता है ना, तो ये जो छिलके हैं ये फंस जाते हैं बालों में। ये देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से स्क्वीज कर करके इसका सारा जो भी ये जेल है ना ये निकालिए। ये देखिए आप देखोगे कि ये क्रीम की तरह ही है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं होता है। अभी हम इसमें और भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई केराटिन ट्रीटमेंट बनाना है, प्रोटीन क्रीम बनाना है, जिससे कि आपके बालों की ना रुकी हुई ग्रोथ भी एक तो दुगनी तेज़ी से बढ़ जाए और आपके बाल जो हैं सिल्की शाइनी भी बन जाए। मैंने क्या किया कि जो जेल अभी निकाला था ना वो भी इसी में मिक्स कर लिया, क्योंकि मेरा जो पूरी की पूरी क्रीम अच्छे से नहीं निकली, क्योंकि मुझसे भी यही गलती होगी, इसलिए मैंने जो गलती की है ना वो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसके अंदर चला गया तो फिर मेरे को छानने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। चलिए उसको छोड़ो। अभी ये मैं ले रही हूँ स्टार्च, कॉर्न स्टार्च। स्टार्च आपको लेना है एंड आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लोगे। अगर आपकी मेरी तरह लॉन्ग लेंथ है तो 2 चम्मच ले लीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं है तो 1 चम्मच से भी हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी लम्स गांठें इसके अंदर ना हो। और ये मतलब इस तरीके से देखिए जैसे दूध होता है ना उसकी तरह ही आपको दिखेगा। अब क्या करना है, दोबारा से मैंने वही वाला बर्तन ले लिया जिसमें कि दोनों चीज़ों को बॉईल किया था। इसमें जो ये अभी हमने कॉर्न स्टार्च को मिक्स किया ये डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे भी, आपको किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये भी गुणों से भरपूर होता है। आपके बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने में भी हेल्प करता है। तो देखिए अभी जो हमने ये क्रीम निकाली हुई थी, जेल निकाला हुआ था, ये भी हमने इसमें साथ ही साथ डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, लो फ्लेम पे आपको इसको चढ़ा देना है एंड फिर लगातार आपको इसे चलाते हुए रहना है। अगर आप रुक जाओगे ना तो फिर ये क्योंकि ये जो हमने अभी कॉर्न स्टार्च लिया है ना तो ये एक क्रीम जैसा टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए बस लगातार अगर आप चलाते रहोगे तो इस तरह से क्रीमी क्रीमी, मतलब बिल्कुल भी लम्स गांठे कुछ नहीं होगा, एकदम स्मूथ, जैसे आपको पार्लर में सैलून में क्रीम मिलती है ना केराटिन वाली, वैसे ही बन के रेडी हुई होगी आपकी भी ये। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से, अभी आपका क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। गैस को कर लीजिए आप बंद एंड इसको आपने निकाल लेना है, मतलब साइड कर लेना है। लेकिन अभी भी हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे हम, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बालों की ग्रोथ के लिए ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी हर एक रेमेडी में बताती हूँ कि बालों की अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है ना तो ऑयलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखिए अभी क्या है कि गरम गरम है ये, अगर आप इसमें ऑयल मिक्स करोगे तो जल्दी से मिक्स हो जाएंगे एंड फिर बाद में थोड़ा दिक्कत ये देगा। तो देखिए जैसे आप मिक्स करते चलोगे ना तो फिर ये ठंडा भी हो जाएगा, मतलब जितना आप अपने बालों में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाने जाते हैं। और हेयर ग्रोथ हो चाहे स्किन केयर की बात, ये हमारे बालों की ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ा देते हैं, बहुत बहुत गुणों से भरपूर होते हैं। तो मैं तो मतलब रेगुलरली मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि स्किन के लिए भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ऑलिव ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट होता है। ऑलिव ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, सरसों का ऑयल ले लीजिए, जो भी आप ऑयल अपने बालों में लगाते हो डेली बेसिस पे और आपको लगता है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, आप उसमें ये मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल की भी 1 चम्मच डाली है, क्योंकि कैस्टर ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है और ये भी आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है। अच्छे से एक बार बीट कर लीजिए एंड बस आपकी जो केराटिन क्रीम है ना, प्रोटीन क्रीम है, वो बनके रेडी हो गई है। एंड अब क्या करना है, बालों में लगाना है। तो कैसे लगाना है, पहले तो हम बालों को अच्छे से कंघी कर लेंगे ताकि जब आप लगाएं तो कहीं पर भी आपके बाल फंसे ना। और सेम उसी तरह से लगाएंगे जैसे कि सैलून में। अगर आपसे पॉसिबल होता है, कोई दूसरा आदमी है जिससे आप लगवा सकते हो, आपकी फ्रेंड है, तो आप वो काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अपने आप ही लगा लेंगे, टेंशन नहीं है कोई भी। तो क्या करना है, पहले आपको अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर बालों को आप इस तरीके से हटा हटा के अपनी स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि भाई ग्रो तो बाल स्कैल्प, जब आपके स्कैल्प में अच्छी तरह से डीपली आपके बालों की जड़ों तक नरिशमेंट जाएगा ना, तब भी बाल ग्रो होने वाले हैं। लेंथ में आप जो मर्जी लगाते रहो, लेकिन अगर नरिशमेंट चाहिए तो आपको बालों की स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है। एंड इसके बाद आप अपनी लेंथ में भी, क्योंकि इसको भी भूलना नहीं है, बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, सिल्की शाइनी नहीं है, बिल्कुल भी बेजान नज़र आ रहे हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, तो सारी समस्याओं को ये छू मंतर कर देने वाला है। तो इसको आप अच्छी तरह से लगा लीजिए लेंथ में भी। एंड फिर अगर आपके पास कोई टॉवल है या फिर शावर कैप है, उस तरीके से आप जो कुछ भी है उसको आप बालों को एक बार रैप कर लीजिए, ढक के रख लीजिए।
अब इस क्रीम को आपने मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम 2-3 घंटे आप अपने बालों में रख सकते हैं। बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। हाँ, बालों को शैम्पू से साफ कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।